अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने पिछली क्लास में अलामतों की मदद से जमा, तफरीक़, ज़रब और तक़सीम के बुनियादी आमाल को सीखे थे। आज हम उसी का इस्तेमाल करते हुए अलजबरा में के बुनियादी आमाल को सीखने की कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह। आइए अब हम अलजबरा की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर x जमा x है। अक्सर तलबा इस गलती को करते हैं, x जमा x और x ज़रब x के दरमियान की गलती को करते हैं। वो गलती क्या है? अगर दरमियान में जमा की अलामत हो, जैसा कि यहाँ पर है, दरमियान में जमा की अलामत है, तो x जमा x यानी हमें इनके ज़रीब को मिलाना है, यानी कोएफिशिएंट को मिलाना है। अब आप देख रहे हैं x के पीछे कोई भी अदद हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब है इसके पीछे एक है, यानी x का ज़रीब एक है और इसका ज़रीब एक है। अब यहाँ पर हमें x को एक मरतबा लिख लेना है और इनके ज़रीब को, इनके हिस्सों को हमें जमाना है, एक जमा एक यानी 2x। इस तरीके से हम जमा करते हैं। और ठीक इसी तरीके से यहाँ पर तो हमें दिखाई दे रहा है। अब एक बात को वाज़ह तौर पर हमने समझा कि अगर यहाँ पर x दिया जाए, अगर फ़र्ज़ करो x दिया जाए, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक मौजूद है और इसकी क़ुव्वत पर भी एक मौजूद है। एक क़ुव्वत, x की क़ुव्वत एक भी होती है। ठीक इसी तरीके से हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हुए हमने x जमा x को 2x लिखा। ठीक इसी तरीके से अब यहाँ पर फिर से जमा की अलामत है, तो हमें क्या करना है, x को एक मरतबा लिखना है और 2 और 3 को जमाना है। जैसा कि हमने पिछली क्लासों में जाना था, इसकी अलामत दिखाई नहीं दे रही, तो इसका मतलब है यहाँ पर जमा मौजूद है। जमा 2 और जमा 3 दोनों अलामतें यकसा हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 2 और 3 को जमाना है। 2 जमा 3 यानी 5 हुआ और यहाँ पर हमें कौन सी अलामत लगाना है, इसे हम तय करेंगे बड़े अदद को देखकर। यहाँ पर 2 और 3 में बड़ा 3 है, तो इसकी अलामत जमा है। चाहे तो हम जमा लगा सकते हैं या नहीं, तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अलामत ना लगाने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जमा मौजूद है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर फिर जमा की अलामत है, तो हमें क्या करना है, x को एक मरतबा लिखना है। अक्सर तलबा ये गलती करते हैं कि यहाँ पर जमा देने के बावजूद भी इसे x की क़ुव्वत 2 लिखते हैं। वो समझते हैं x में x को जमाने पर x की क़ुव्वत 2 होती है। ये बिल्कुल गलत है। हमें क्या करना है, x को एक मरतबा लिखना है, फिर दिए गए हिस्सों को, दिए गए ज़रीब को हमें जमाना है। 6 जमा 9 यानी 15 हासिल होता है, क्योंकि यहाँ पर दिए गए तमाम के तमाम जमा करने हैं और यहाँ पर भी जमा की अलामत है और यहाँ पर भी जमा की अलामत है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर फिर x जमा 3x, मैंने जैसा पहले बताया था, यहाँ पर x मौजूद है तो इसके पीछे एक हमेशा रहता है। इसका मतलब है x के पीछे हमेशा एक मौजूद होता है। तो हमें क्या करना है, x को एक मरतबा लिखना है, फिर 1 में 3 को जमाने पर 3 जमा 1 फिर से 4 हुआ। बड़ा अदद 3 है तो इसकी अलामत जमा है, तो हम जमा लगा भी सकते हैं, ऐसे छोड़ सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर फिर से 3x जमा 7x है, तो x को एक मरतबा लिखेंगे और इसी तरीके से 3 में 7 को जमाने पर या 7 में 3 को जमाने पर हमें 10 हासिल होता है। फिर से यहाँ पर अलामत कौन सी लगाई जाए, अलामत बड़े अदद की लगाई जाए, तो बड़ा अदद यहाँ पर 7 है, तो इसकी अलामत हम जमा लगाते हैं, या नहीं लगाने पर भी वहाँ जमा मौजूद होता है। अब आपके लिए यहाँ पर एक सवाल है, 12x जमा 6x, इसका जवाब आप खुद मालूम कीजिए और इसे दोहराते हुए आप
दरमियान में x आने पर हम क्या कर सकते हैं, इसे बआसानी जान सकते हैं। इस तरीके से हम जमा को आसानी के साथ जमाने के लिए एक तरीका है, वो क्या है, अलामत को देखना है, फिर x को एक मरतबा लिखना है और इनके ज़रीब को जमा कर हमें लिखना है और बड़े अदद की अलामत को लगाने से हमें यहाँ पर इस तरीके से बआसानी हम इसे हल कर सकते हैं। इसमें x जमा x को x ज़रब x लिखना, x की क़ुव्वत 2 लिखना, ये बिल्कुल गलत है। x जमा x हमेशा 2x होता है, ना कि x की क़ुव्वत 2 होता है। इस बात का तमाम तलबा ध्यान रखें, x जमा x 2x होता है, तो x जमा x की क़ुव्वत 2 नहीं होता। आगे चलकर हम मालूम करेंगे x की क़ुव्वत 2 का मतलब क्या है। तो इसी तरीके से 2x जमा 3x का मतलब ये हुआ कि 5x हुआ, ना कि 5x की क़ुव्वत 2 हुआ। ये बिल्कुल गलत है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जमा समझ में आ गई है। इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम ज़र्ब के मुताल्लिक़ से भी मालूमात हासिल करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।